हाय स्टूडेंट्स। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बात जो करी थी वो करी थी एपी सीरीज पे। एपी सीरीज जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इसको बोलते हैं, और इसमें जो टर्म्स होती हैं उनका जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि जैसे ही हम एक एक टर्म आगे बढ़ते जाते हैं तो एक कॉमन वैल्यू होती है जो सब में ऐड ऑन होती जाती है। इसी तरह जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीपी, जिसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब इस सीरीज में क्या है, सपोज हमारे पास चार वैल्यूज हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब अब एपी सीरीज में हमारे पास क्या होता था, एक वैल्यू ऐड ऑन होती जाती थी। तो जीपी सीरीज में जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हर एक टर्म जो है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई होगी। जो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, और इसको आर से लिखा जाता है जनरली। जाने कि अगर पहली टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म होगी वो ए मल्टीप्लाई बाय आर होगी, फिर जो ये वाली टर्म होगी वो ए मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि ये तो लास्ट टर्म है हमारी। और इसके बाद इसमें एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी ए मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर। जाने की जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म में मान के चलता हूँ जीपी सीरीज की टू है, और हम कॉमन रेशो जो है वो अभी के लिए टू ही लेकर चलते हैं, दो। यानी कि जो हमारी पहली टर्म होगी वो तो रहेगी दो। अब जो हमारी सेकंड टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, दो, और कॉमन रेशो भी हमने यहाँ पे दो लिया है, तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगी फोर। ये हमारी सेकंड टर्म होगी। इसी तरह जो हमारी थर्ड टर्म होगी, चाहे तो आप सेकंड टर्म पहले लिख लें, इसमें मल्टीप्लाई करें कॉमन रेशो। सेकंड टर्म हमारी क्या थी, ये आ जाएगी फोर इंटू कॉमन रेशो जो है वो हमारी यहां से निकल के आ जाएगी टू, तो हमारी जो टर्म होगी वो बनेगी एट। जाने की जो हमारे पास सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी, टू, फोर, एट, फर्दर 16। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है ये टू मल्टीप्लाई होता जाएगा। यू गॉट इट। अब आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि जब हमारे पास एक फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म को अगर आप ए लिखते हो तो जब आप सेकंड टर्म जो है वो निकालोगे तो उसमें क्या आएगी, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय एक कॉमन रेशो। तो हमारे पास जो है कॉमन रेशो एक दफा मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो कॉमन रेशो है वो दो दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो। अब यहां पे कॉमन रेशो क्या है, एक बार कम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जैसे अगर हमने अब इस जनरल फॉर्मूले के थ्रू अगर आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय आर, एन की वैल्यू यहां रहेगी थ्री, तो हमारे पास ए आर स्क्वेयर, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी तरह फोर्थ टर्म जो आएगी, ए मल्टीप्लाई बाय ये आर एस टू पावर थ्री। फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म जो हमारे पास आएगी, ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू पावर फोर। ये तो हुआ हमारा nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। जाने कि अगर आप nth टर्म फाइंड आउट करोगे तो मल्टीप्लाई आपको एक कॉमन रेशियो करनी पड़ेगी, वो एक कम मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको दूसरी टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप आर को एक बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको तीसरी फाइंड आउट करनी है तो आर को दो दफा मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप आर को तीन दफा मल्टीप्लाई करोगे। और इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आते हैं वो आते हैं हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स। अब इसमें मान के चलो आपको एक सीरीज वही दे दी, टू, फोर, एट,
16 ऐसे। अब जा तो ये मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन अब आपको बोला कि इसके पहले तीन टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू स्मॉल है तो सम फाइंड आउट करना वेरी इजी है। जैसे 2, 2 + 4 6, 6 + 8 14 हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इसमें अगर मान के चलो n की वैल्यू ज्यादा है, मोर देन 10 है, तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे? आपको क्या करना है? अगर आपको n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आप एक चीज फाइंड आउट करोगे, a फर्स्ट टर्म उसको मल्टीप्लाई करोगे r⁻n से। यानी कि अगर आपको तीन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आप फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लोगे। फोर्थ टर्म यानी कि हमारे पास फोर्थ टर्म यहाँ पे मान के चलो आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप क्या करोगे? एक थ्री के बाद जो टर्म आएगी हमारे पास वो फोर्थ आएगी, फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय, हमारी कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है, अभी के लिए मैंने स्मॉल एग्जांपल लिया है, 2 अब हमें यहाँ पे तीन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास हम 2 क्या लेंगे? 3, क्योंकि n-1 होता है ना। हमारे पास तीन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो n की वैल्यू 3 होगी। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आएगी 2 × 2 3। तो 2 × 2 3 ये जो टर्म आएगी इसमें से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, यानी कि ए जो वैल्यू है वो आपको माइनस करनी है। अब इसको डिवाइड किससे करोगे? जो आपकी कॉमन रेशो है उसमें से एक माइनस करना है आप। अब मैं ये फॉर्मूला दोबारा रिपीट करता हूं, एक सेकेंड। कहने का मतलब है अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी सीरीज फाइंड आउट करनी है तो आपको एक जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है उसके जीपी सीरीज में, ये 2, 4, 8, 16 जो भी मान के चलो, आपको पहली चार टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो आप इसके नेक्स्ट वाली फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। फिफ्थ टर्म के लिए जो वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी a⁻r⁴। अब इसमें से आपको ये जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस करनी है। अब इस पूरे नंबर को, जो नंबर आएगा, डिवाइड करोगे किससे? कॉमन रेशो -1 से। ये एक जनरल फॉर्मूला है कोई भी सम फाइंड आउट करने का। अब इसी एग्जांपल में हम देखेंगे, मान के चलो आपको पहली चार टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है? 2। कॉमन रेशो जो है वो यहाँ पे 2 है। अब फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो आर एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू अगर फिफ्थ है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना है ना, हमने लास्ट ईयर किया था। अब ये हमारी जो वैल्यू आएगी इसमें से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, डिवाइड बाय। अब हमारे पास यहाँ कॉमन रेशियो जो है वो 2 ही है, 2 - 1। तो ये तो हमारे पास 1 आ गया, इसको तो आप इग्नोर कर दो। तो हमारे पास क्या बचा? 2 × 2⁴ यानी कि 2⁵ अब इसको जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आएगा 32। 32 में 2 माइनस करोगे तो हमारे पास जो 30 है वो सम आ गया। अब इसको, अब ये स्मॉल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको इजी लग रहा है, जैसे 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 30। अब अगर आपको मान के चलो इसी सीरीज में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि 2 फिर 2⁻3, 2⁻4, ऐसे ऐसे करके आपके पास 2⁻12। अब इनका सम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप इसके नेक्स्ट वाली टर्म लिख लोगे। नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? 2 × 2⁻30, यही होगी। अब इसमें से आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, कॉमन रेशियो जो है इनकी वो अब 2 आ रही है, 2 - 1। अब हमारे पास क्या आ गया? 2⁻13 - 2। अब इसमें से आप इसको कैलकुलेट जो है वो कैसे करोगे? इसके दो तरीके हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁻6 × 2⁻6 × 2 - 2।
अब ये दो जो है वो कॉमन निकाल के 2 raised to power 6 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to power 6 -1। अब 2 raised to power 6 जो है वो हमारे पास क्या होता है, आपको पता ही है, 64 × 64, तो हमारे पास क्या आ गया, 64 मल्टीप्लाई बाई 64 -1। इसको कैलकुलेट करिए, उसमें से 1 माइनस करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप आंसर लिखोगे तो हमारे पास 8190 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मैंने एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है। जीपी सीरीज को लेके आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरी हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ समझने में दिक्कत है तो वो भी मेरे को बताइए, हम दोबारा इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।